बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज़ और रीजनल बुलेटिन रोशन नगर के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। रुकनपुर में गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मिसनाबाद से रिटायर्ड होने वाले उस्ताद के एहसास में स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से पुरवकार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। दरियासरा रिटायर होने वाले सीनियर उस्ताद की तालीमी खिदमात को खराज तहसीन भी पेश किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक इशफाक मानिक। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मिसनाबाद में तैनात सीनियर माहिर मदरस फ़ियाद अहमद मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद रिटायर हो गए। उनकी बाइज़्ज़त रिटायरमेंट पर स्कूल हेडमास्टर मसूद अहमद मलिक की सदारत में उनके एजाज़ में पुरवकार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। हेडमास्टर मसूद अहमद मलिक, अल्लामा मोहम्मद मियाँ, नासिर अफरोज़ हाशमी, ग़ुलाम फरीद अरई, शहजाद अब्बासी, अब्दुल कादिर खान गुपांग देगर ने खिताब के दौरान रिटायर होने वाले सीनियर उस्ताद फ़ियाद अहमद के माहिराना इल्मी तदरीसी खिदमात की तारीफ़ करते हुए कहा कि सीनियर उस्ताद फ़ियाद अहमद ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान अपने फ़राइज़ ईमानदारी लगन से अदा किए। उन्होंने अपनी इल्मी काबिलियत से सैकड़ों बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने में अपना अहम किरदार अदा किया। उनकी दी हुई तालीम से उनके ज़ेर तालीम रहने वाले तलबा माशरे में अहम मकाम पर फैज़ होकर मुल्क व मिलत की खिदमत कर रहे हैं। उनकी इल्मी खिदमात पर हमेशा फ़ख्र किया जा रहा है। उनकी काबिलियत और खिदमात कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। रिटायर होने वाले सीनियर उस्ताद फ़ियाद अहमद ने तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि मैं अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान पेश की जाने वाली खिदमात पर हमेशा फ़ख्र करता रहूँगा। बाशऊर और बेहतर माशरे की तकमील में उस्ताद का किरदार इंतहाई अहम और नुमायाँ होता है। रिटायरमेंट मुलाजमत का हिस्सा है, लेकिन बाइज़्ज़त रिटायरमेंट बहुत बड़ा एजाज़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेज़ रफ्तारी से तरक्की करने वाले दुनिया का मुकाबला करने के लिए तालीम से रोगर्दानी हमारी नस्लों के मुस्तकबिल की बुर्दबारी का बायस बनेगी। अपनी आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल को रोशन और महफूज बनाने के लिए ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने में कोई कसर उठा न रखी जाएगी। तकरीब में असातिज़ा मलिक अब्दुल कादिर मिसन, इरशाद अहमद दस्ती, ग़ुलाम फरीद, शहजाद अब्बासी, मलिक साकिब जान अरशद, मलिक नसीम, लियाकत अली, मलिक अब्बास अहमद, महबूब अहमद, अब्दुल मजीद सांगी समेत दीगर असातिज़ा और स्कूल स्टाफ ने शिरकत की। पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनकाद करने पर रिटायर होने वाले सीनियर उस्ताद फ़ियाद अहमद ने स्कूल हेड मास्टर, असातिज़ा और स्टाफ का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। मलिक इशफाक अहमद मानिक, जनरल रिपोर्टर, रोशन पाकिस्तान न्यूज़, रुकनपुर। सूबाई वज़ीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देज़ी ने कबीरवाला ज़िला खानेवाल में गंदम के काश्तकारों की आगाही के लिए मुनक़दा किसान कन्वेंशन में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। महकमा ज़राअत के अफसरान और काश्तकारों ने भी इस मौका पर कसीर तादाद में शिरकत की। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देज़ी का कहना था कि अमसाल सूबा पंजाब के लिए गंदम की काश्त का हदफ 1 करोड़ 65 लाख एकड़ मुकर्रर किया गया है, जिससे 2 करोड़ 10 लाख मैट्रिक टन पैदावार के हसूल के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। गंदम की फसल को मुनाफा बख्श बनाने के लिए बुआई से कबल ही इसकी इमदादी कीमत बढ़ाकर 3000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर कर दी गई है, ताकि काश्तकार गंदम को एक मुनाफा बख्श फसल के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा रकबा पर काश्त करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि गंदम की फसल मुल्क की फूड सिक्योरिटी के असूल के लिए नागुज़ीर है। इस ज़िमन में पंजाब का किरदार कलीदी अहमियत का हामिल है, जो गंदम की मुल्की मजमूई पैदावार का तकरीबन 75% है। अमसाल गंदम की ज़्यादा पैदावार के लिए जारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए ज़राअत तौसी के कारकुनान और ज़रई यूनिवर्सिटी के तलबा तालबात एक कौमी जज्बे के तहत काश्तकारों की फील्ड में मुआवनत कर रहे हैं, ताकि मुल्क की फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। इस मौका पर सूबाई वज़ीर ज़राअत ने काश्तकारों को यकीन दिलाया कि इमसाल हुकूमत गंदम का एक एक दाना खरीद करेगी और गंदम की ज़्यादा काश्त किसानों के लिए मुनाफा बख्श साबित होगी। इस मौका पर सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब डॉक्टर फैसल ज़हूर ने खिताब करते हुए कहा, महकमा ज़राअत गंदम की काश्त और पैदावारों में इजाफे के लिए पुरअज़्म है। ज़्यादा गंदम उगाव मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल ज़राअत तौसी पंजाब डॉक्टर मोहम्मद अंजुम अली ने कहा, महकमा ज़राअत काश्तकारों की फ़नी रहनुमाई में मसरूफ़ अमल है और काश्तकारों को गंदम की जदीद टेक्नोलॉजी बारे तरबियती प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है।
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل رضوان نذیر نے کہا ہے کہ ضلع ملتان میں 5 سے 12 سال کے بچوں کو کرونا ویکسینیشن مہم بھرپور انداز میں جاری ہے۔ اس سلسلے میں مہم کے پہلے روز 1,35,000 سے زائد بچوں کو سیکنڈ ڈوز لگائی گئی، جبکہ محکمہ صحت کی ٹیموں کے تعلیمی اداروں اور عوامی مقامات پر کیمپ بھی لگائے گئے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے محکمہ صحت کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں کرونا مہم پر پیش رفت اور فیلڈ ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر غلام یاسین صابر نے کرونا مہم پر بریفنگ دی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل رضوان نذیر نے کہا کہ والدین اور سول سوسائٹی بچوں کی ویکسینیشن کرا کے قومی ذمہ داری نبھائیں۔ طلبہ کی ویکسینیشن نہ کرانے والے تعلیمی اداروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کا کہنا تھا کہ عوامی مقامات پر کرونا ویکسینیشن کے ثمرات سے عوام کو آگاہی کے لیے بھرپور مہم چلائی جائے اور تمام بچوں کا ریکارڈ آن لائن پورٹل پر اپلوڈ بھی کیا جائے۔ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ملتان نے بھیک مانگتے 4 بچے حفاظتی تحویل میں لے لیے۔ حفاظتی تحویل میں لیے گئے بچوں میں 12 سالہ فرید اللہ، 9 سالہ عثمان عنایت، 10 سالہ شان علی اور 12 سالہ عثمان علی شامل ہیں۔ بچوں کو گول باغ، گلگشت کالونی، معصوم شاہ روڈ، گلشن مارکیٹ، شاہ رکن عالم کالونی سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا۔ بیورو ترجمان کے مطابق بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے لواحقین کی تلاش جاری ہے۔ لواحقین چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ہیلپ لائن 1121 یا 06165132001 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ چیئرمین پی ایچ اے ملتان اعجاز حسین جنجوعہ نے کہا ہے کہ کلین اینڈ گرین ویژن کو مکمل کریں گے۔ پارکوں اور گرین بیلٹس کو اصل حالت میں بحال کیا جائے گا۔ ادارے میں بھرتیوں کے عمل کو مکمل طور پر شفاف بنائیں گے۔ کرپشن فری ماحول قائم کریں گے۔ معاملات میں کرپشن اور نااہلی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین پی ایچ اے کے عہدے کا چارج سنبھالنے کے موقع پر کیا گیا۔ اس موقع پر وائس چیئرمین پی ایچ اے ملک امجد عباس بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ پارکوں میں تعینات مالی ذمہ داری سے ڈیوٹیاں سر انجام دیں، حاضری کو یقینی بنائیں گے۔ پارکوں میں سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کریں گے۔ پارکوں میں عوامی شکایات کے ازالے کے لیے ٹاسک فورس کی تشکیل مکمل کر لی گئی ہے۔ پارک میں مالی سیکیورٹی گارڈ کی عدم موجودگی یا پارک کی خراب حالت بارے شکایات 031061442237 پر پیغام اور تصویر کے ساتھ بھیجا جا سکتا ہے، جس کا ازالہ ہنگامی بنیادوں پر کیا جائے گا۔ روشن نگر سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز، کیونکہ ہم ہیں پاکستان۔ محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔